हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन बट इनक्लाइंड प्लेन, यानी इनक्लाइंड सरफेस है उस पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन करनी है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे इनक्लाइंड प्लेन सबसे पहले कंसीडर कर लिया जाए। ये देखो हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, इनक्लाइंड प्लेन है। इस इनक्लाइंड प्लेन की कुछ अपना इंक्लाइनेशन है जिसको अल्फा या तो बीटा मान सकते हैं। सपोज कीजिए कि बीटा मैंने मान लिया, ठीक है। और यहां पर एक बॉल लिया गया और इस बॉल को इसी प्लेन पे प्रोजेक्ट करनी है। तो ये तो कंफर्म है कि बीटा से बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा, तभी प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो पाएगा। बीटा से कम एंगल नहीं चलेगा, बीटा के इक्वल एंगल भी नहीं चलेगा। जब भी होगा तो बीटा से बड़ा होगा। तो बीटा से बड़ा एंगल बना लिया गया। देखिए ऐसे बना दिए, यू वेलोसिटी दे दिया गया और यहां से इसके साथ क्या एंगल बनाया, अल्फा। तो जब बनाया इसको इस तरह से अल्फा और प्रोजेक्ट किया तो ये इस तरह से आएगा। यदि ये प्लेन नहीं होता, इनक्लाइंड प्लेन नहीं होता, तो ये डॉट 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 ऐसे, ये देखिए ऐसे आता। सिर्फ वही प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है जैसे ग्राउंड पे प्रोजेक्ट करते थे, बट इसको रोकने वाला पहले आ गया। सरफेस झुक गया है बीटा एंगल पे और पहले रोक रहा है, बस फर्क इतना ही है। यहां पर भी दो एक्सिस पे वर्क करेंगे, टू एक्सिस पे मोशन को डिवाइड करेंगे और 1/1 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन की तरह सवाल सॉल्व हो जाएगी। तो पहले भी बता रखा है मैंने कि यदि आप ऐसा सरफेस आ जाए तो उसके लिए क्या करोगे, सरफेस के अलोंग एक्स एक्सिस मानना है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस माननी है। अलोंग द सरफेस एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर द सरफेस वाई एक्सिस। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये जो सरफेस के साथ एंगल बन रहा है इसको जरा कंसीडर कर लिए। टोटल एंगल अल्फा, एंगल बीटा, तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा। इस वेलोसिटी को u को दो कंपोनेंट होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। एक्सिस के अलोंग कितना होगा जरा सोचिए। जिधर एंगल बनाएगा कॉस में ब्रेक होगा, तो इधर कॉस में ब्रेक हो जाएगा और ये जो कॉस में ब्रेक होगा ये कितना होगा, तो u कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे पहले ux और ux यहां पे लिख दो कितना, u कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसलिए कि इधर की तरफ एंगल बना रहा है अल्फा माइनस बीटा, इसलिए। अब देखो y एक्सिस में लो, ये देखो y एक्सिस में कितना है, तो uy है, तो uy कितना होगा, इधर साइन में ब्रेक होगा क्योंकि इधर एंगल नहीं बना रहा है, तो u साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया ऐसा। अब देखो यहां से कंडीशन लें, इधर कितना होगा, तो g होगा। देखिए x, एक एक्सिस ऐसे है y और एक एक्सिस ऐसे है x, तो ये बीटा होगा, तो ये कितना आएगा, यहां पे 90 माइनस बीटा, तो ये वाला कितना आएगा, तो यहां पे बीटा आएगा, ठीक है। तो इधर की जो कंपोनेंट होगी ये होगा g कॉस बीटा, इधर के तरफ क्या होगा, इधर होगा g साइन बीटा। हो गया ऐसा।
तो एक हो गया कॉस में ब्रेक किए और एक साइन में, जिधर एंगल कॉस में, जिधर एंगल नहीं उधर साइन में ब्रेक हुआ। तो यहां पे अब डिसाइड करते हैं एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस पहले एक्सेलरेशन ले लीजिए। देखो मोशन का इधर प्रोसेस है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, माइनस जी साइन बीटा, होगा ऐसा। फिर देखिए वाई एक्सिस है, मोशन इधर है लेकिन इधर है एक्सेलरेशन, तो ए वाई होगा, तो कितना आएगा माइनस जी कॉस बीटा। यहां तक तो आ गया समझ में। उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिसाइड कर लिया गया। अब देखो सबसे पहले यहां पे यूज करते हैं फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। देखिए तो इस प्लेन से ये देखिए हाइट है यहां पे, तो वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्यों, यदि जीरो नहीं होता वाई एक्सिस में तो और हाइट जा सकता था, लेकिन ये क्या है लास्ट है, इससे और आगे नहीं जाना है। चलिए ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होगा, यही इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो वी वाई तो जीरो का स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर यानी कितना आएगा यू वाई का स्क्वायर, यानी देखो यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 ए वाई का वैल्यू कितना आएगा माइनस जी कॉस बीटा इंटू एस का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां पे एच आएगा, होगा ऐसा। अब देखो ये टर्म क्या चीज में है इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो तो इधर माइनस में तो 2g cos बीटा h, देखो यहां से आ जाएगा 2g cos बीटा h इज इक्वल टू कितना होगा यहां पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, होगा ऐसा। अब देखो सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2g कॉस बीटा होगा। ये क्या आ गया हाइट आ गया किस पे इंक्लाइंड प्लेन पे, ओके। अब देखो एच मैक्स क्या होगा, तो एच मैक्स कब होगा, यहां पर लिखोगे फॉर एच मैक्स, तो एच मैक्स कब होगा जब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम होगा, तो कितना होगा साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो ये कब पॉसिबल है जब अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री होगा, 90 मतलब π/2 हो गया ऐसा। बीटा को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि बीटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, तो माइनस में तो उधर प्लस में, तो अल्फा इज इक्वल टू π/2 प्लस बीटा, अल्फा निकल गया, ठीक है। तो ये तो एच हो गया। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, तो यहां तक आया तो इसको क्या बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे लेनी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लोगे ये देखना है, तो सबसे पहले वाई एक्सिस में गया बट आ गया एक्स पे ही, यानी वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन लगा दो मोशन का, यहां पे y इज इक्वल टू, ठीक है। एक सेकेंड यहां पे थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और बढ़ा देता हूं,
एच मैक्स भी लिख देता हूँ। कितना होगा एच मैक्स? देखिए ये तो 1 होगा ना, तो एच मैक्स कितना होगा? ये 1 हो गया डायरेक्ट, तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉस बीटा। ओके, अब आगे लिखता हूँ इक्वेशन y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो y क्या होगा? 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है जरा देख लें, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी हो गया प्लस हाफ ए वाई माइनस जी कॉस बीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू क्या होगा? टी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये टर्म माइनस में है, ऐसा लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू टी कॉमन, ठीक है, तो यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस क्या होगा? जी बाई 2 कॉस बीटा और इंटू टी हो गया ऐसा। तो ए वाला टर्म इधर मल्टीपल में, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ से ये कितना आएगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी कॉस बीटा बाई 2 आई इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जी बाई 2 कॉस बीटा इंटू क्या आएगा? टी आएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में। अब देखिए 2u साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस बीटा हो जाएगा। देखिए तो यहां से t निकलेगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ये क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा माइनस बीटा और जी कॉस बीटा, ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़ता हूं रेंज को लेकर के। हाइट हो गया, अब रेंज ले लूंगा। अच्छा देखो यहां पे ऐसा करता हूं, इसको भेजा हूं सपोज दैट, मान लो ओरिजिन से पहुंच गया है कहां पे? मान लो यहां पे ए पॉइंट पे, और डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या होगा? बी पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा तो यहां पर डिस्कस करूं जरा, देखिए ये है यू, तो ओ बी के अलोंग कितना होगा वेलोसिटी? जरा देखिए, ये देखो ओ है, ये बी है, और यहां से ऐसे है ये, तो ये क्या है और ये क्या होगा? आर। यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं यू से, तो ए वाला एंगल अल्फा है, तो इधर कितना होगा? यू कॉस अल्फा होगा। यू कॉस अल्फा से ओ बी को कवर किया है कितना टाइम में? तो जितना टाइम में ए पर आया है, और ए वाला एंगल तो कंफर्म है कि बीटा है, ठीक है। तो ओ बी यदि निकल गया तो आर निकल जाएगा। ओ बी अलोंग द एक्स, ओ बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी स्पीड बदलता नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा कितना से? यू कॉस अल्फा से, कितना में? टाइम ऑफ फ्लाइट में, ठीक है। तो ये तो पक्का हो जाएगा ओ बी। अब देखो यहां पर बात करने वाले हैं रेंज के लिए, तो सबसे पहले ओ बी निकाल लो। ओ बी इज इक्वल टू यू कॉस
अल्फा इंटू टी होगा, वो भी निकल गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग डिस्कस कर लें, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा। तो यहां से कॉस बीटा ले लो, कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ बी बाई आर, ठीक है। अब देखो आर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ओ बी, कितना होगा यू कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इंटू क्या होगा टी होगा। देखिए तो आर हो गया, कॉस बीटा इधर आ गया, तो यू कॉस अल्फा इंटू टी, ये कॉस बीटा हो गया। टी का वैल्यू अब पुट कर दीजिए, तो यहां पे आर इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा इंटू टी, तो टी का वैल्यू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा हो गया ऐसा। अब देखो यहां से इसको लिख सकते हो, यहां पे सो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, ठीक है, देखिए यू स्क्वायर यू यू जी और कॉस स्क्वायर बीटा, तो कितना आ जाएगा ये, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया फार्मूला किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। लेकिन इसको एक और आगे बढ़ा सकते हो, किसके हिसाब से, देखिए अकॉर्डिंग टू साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और इनटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। देखो तो 2 है साइन, इसको इस टाइप में ला सकते हो, ठीक है। देखो ये आ जाएगा और यहां पे, ठीक है, इसको भी ला सकते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो जब कंपेयर करोगे तो यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा और इनटू ये होगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो ये हो गया देखो मेन फार्मूला, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, और इनटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो गया, ओके। तो ये फार्मूला निकल गया, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कर ये भी लिख सकते हैं या तो फिर ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अब यहां पे बात करते हैं कि बीटा तो बदलेगा नहीं, बदलेगा कौन, अल्फा। कौन बदलेगा, अल्फा। तो ये मैक्स कब होगा जरा ये देख लें, फॉर आर मैक्स, ठीक है। आर मैक्स तभी होगा जब ये वाला वैल्यू मैक्स होगा। तो ये वाला वैल्यू मैक्स कितना होगा, 1 होगा, यानी साइन देखिए 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और ये 1 तभी होगा जब ए वाला क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। तो देखिए ये माइनस बीटा तो उधर जाएगा प्लस में,
तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 हो गया ऐसा। पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 हो गया। इस समय अल्फा का वैल्यू जब इतना होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। आर मैक्स यानी रेंज, रेंज किस पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। यानी देखो यहां से यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करेगा, ये वाला यही रेंज है आर, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया हूँ कि मैक्सिमम हाइट कितना पे गेन करेगा, पाई बाई 2 प्लस बीटा पे। ठीक है। और इसमें ये जो आर मैक्स होगा ये होगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ आर मैक्स। तो आर जो मैक्स होगा, ठीक है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर रहेगा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा। ये तो 1 मैक्सिमम होने के लिए, तो ये 1 माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। कंडीशन क्या है, इतना एंगल अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। ओके। तो देखो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 1, यहां पे रेंज हो गया 2, और हाइट को भी यहीं लिख ही देता हूं। ठीक है। तो यहां पे हाइट भी लिख सकते हो, हाइट तो पता है कितना है, यहीं पे लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे रहने दो। ये देखो हाइट है। चलिए अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं सवाल। सवाल यहां पे दे रखा है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, यानी t इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट यानी h इज इक्वल टू व्हाट, इंक्लाइंड रेंज यानी r इज इक्वल टू व्हाट। यहां से यहां तक आएगा तो टाइम t, ये रेंज कवर किया r, और ये हाइट होगा इसमें h। यही तीनों टॉपिक है, यही तीनों पे कंडीशन है और इसी को सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले जो ये इंक्लाइनेशन होती है, ठीक है, इसको लिख दीजिए बीटा, कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना पे प्रोजेक्ट किया गया, तो ये टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री। यू का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब देखो इतना तो दे दिया गया। सबसे पहले क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो t का फार्मूला कितना है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, यही है ना। चलो अप्लाई कर दो। देखो यहां पे क्या है कि आप फार्मूला से भी बना सकते हो, या नहीं तो फिर वही बात करोगे, ये एक्सिस y मान लो, ये एक्सिस x मान लो, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे निकालो हो उसी तरीके से पार्ट बाई पार्ट मोशन कर दो, एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस। वैसे भी बिना फार्मूला यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई क्या है जरा देख लीजिए, जी कॉस बीटा है, तो ये आ जाएगा बाई जी कॉस बीटा। तो ये आएगा 2u 10 साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन 60 माइनस 30 बाई जी का वैल्यू 10 कॉस बीटा यानी कॉस 30 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 यानी 30, तो 1/2 बाई कॉस 30 √3/2। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये 2 तो ये 2 कट जाएगा, तो 2/√3
सेकेंड। हो गया ये। अब किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की। हाइट का फॉर्मूला कितना होता है जरा देख लें। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2g कॉस बीटा, यही है। यानी यहाँ पे एच का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर, देखो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2g, और ये देखो 2g कितना है? कॉस बीटा है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2g कॉस बीटा, 2g कॉस बीटा। चलो यू का वैल्यू 10 यानी 10 इंटू 10, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा तो साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री दिया हुआ है बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 कॉस 30 डिग्री होगा, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। और ये क्या आएगा? 5 आएगा, 5 साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 √3/2 कैंसिल, तो 5/√3, ये क्या आएगा? मीटर आएगा। हो गया। अब देखो रेंज निकालनी है, तो रेंज का फार्मूला देखो, दो फार्मूला है रेंज का, किसी से भी निकाल सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो या तो फिर इसको यूज कर सकते हो। दो में जिसकी मर्जी उसको यूज कीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। यानी यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, यही तो है। देखो जी कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से फिर है साइन, देखिए 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, इतना दे रखा है। तो यू स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 बाई 10 कॉस बीटा, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 हो गया ऐसा। साइन ये आएगा 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, हो गया ऐसा। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये आएगा 40/3 और ये आएगा साइन 120 माइनस 30 यानी साइन ये होगा 90, ठीक है। और माइनस ये होगा साइन 30 डिग्री। देखिए तो 40/3 इंटू 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो कितना आएगा? 40/3 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा? 20 आएगा, तो 20/3 मीटर। तो ये क्या निकल गया? यहाँ पे रेंज निकल गया। यानी देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकाल दिया मैंने। चाहे आप जैसे भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे इक्वेशन सॉल्व किया और जैसे फार्मूला डिराइव किया उसके हिसाब से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स देखिए आगे एक सवाल, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, बीटा का वैल्यू 30 डिग्री और यू का वैल्यू 10√2 मीटर पर सेकेंड है। ये सवाल आप खुद बना सकते हैं और बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ये आपके लिए है, आपके घर पे सॉल्व करने का एक होमवर्क है। ओके, तो ये सवाल आपके लिए सेम सवाल है। तो ये रहा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्शन, बट कैसा प्रोजेक्शन? ऑब्लिक प्रोजेक्शन।